नमस्कार दोस्तों, संभव अचीवर्स में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम क्लास 12th की फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक श्रृंखला में कुछ डेरिवेशंस किए हमने, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम एक इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी कई बार डायरेक्ट डेरिवेशन या इस पे बेस कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। देखो भाई, हमने 3 प्रकार की चार्ज डेंसिटीज पढ़ी। सबसे पहली लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरी पढ़ी हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आज हम देखेंगे कि चार्ज डेंसिटीज किस किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, ये कैसी है जो हमारे पास, हमें आज क्या करना है, हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है। क्या है? स्फेरिकल, एक गोलाकार शेल है जिसकी खुद की रेडियस कितनी है। आप कहोगे सर उसकी खुद की रेडियस कैपिटल आर है। कितनी है? कैपिटल आर है। हमें उस पर उसकी वजह से हो सकता है कि देखो भाई, ये कोई कैपिटल आर रेडियस का क्या है, कोई स्फेरिकल शेल है। ये क्या है? कैपिटल आर रेडियस का स्फेरिकल शेल। अब हमें करना क्या है, हमें इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कहाँ का निकालनी है? हो सकता है हम यहाँ पर निकालें, हो सकता है हम इसके सरफेस पे निकालें, और हो सकता है हम इसके आर अंदर निकालें। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो मुझे बस इतना सा बता दो, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा। आप बोलोगे सर Q अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कैपिटल Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। देखो, ये कंडक्टिंग ये आपके पास जो आपके स्फेरिकल शेल है उसमें क्या है कि देखो भाई, चार्ज स्फेरिकल शेल है। तो मुझे बताओ, कोई भी कंडक्टिंग शेल कंडक्टर होता है, उस पर चार्ज अंदर की तरफ कितना होता है? कहोगे सर 0 होता है। उस पर चार्ज कहाँ होता है? सरफेस पर। कहाँ पर? सरफेस पर। तो देखिए, हम डेरिवेशन को कुछ इस प्रकार से करेंगे। हमें पता है कि हमारे पास रो क्या है? रो है Q अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सर कैपिटल आर स्क्वायर क्यों लिया? देखो भाई, इसका जो गाउसियन सरफेस बनेगा, इसका जो भी देखो मुझे बताओ, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलेगी? तो आप कहोगे सर नॉर्मली आउटवर्ड। कैसे? नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से निकलेगी। और हम इस रीजन को बाउंड कर दें तो क्या बनेगा? एक, आप बोलोगे सर स्फीयर बनेगा। क्या बनेगा? स्फीयर। ठीक है, देखिए अब हम 3 पॉइंट लेंगे। हम 3 पॉइंट कौन कौन से लेंगे? हो सकता है हम पॉइंट P लेंगे। क्या? पॉइंट P। हम यहां पर कोई पॉइंट P लेंगे। देखो, हम यहां पर ये पॉइंट P ले रहे हैं, जो कि क्या है, हमें ध्यान रखना है पॉइंट P कहां पर है? स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो इस सेल से क्या है? बाहर की तरफ है। क्या है? बाहर की तरफ। हर बार की तरह 2 चीज़ ध्यान रखनी है। फाई इक्वल टू क्या होता है भाई? फाई इक्वल टू बोलोगे सर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। दूसरा क्या बताया? फाई इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या सर इन 2 से डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखो, हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, फाई इक्वल टू E डॉट ds। दूसरा क्या है? फाई इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताओ, जब ये पॉइंट यहाँ पर है, जब ये पॉइंट यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे? हम मानते हैं कि जो भी चार्ज है वह इस स्मॉल r रेडियस पर, देखो स्मॉल r रेडियस है, इस पर
कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड। यदि कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम किस प्रकार से देखेंगे? देखिए भाई, हमें पता है यदि हम इन दोनों को क्या कर दें बराबर, हम फाई इक्वल टू लिख देते हैं। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर हमने क्या एक छोटा सा एरिया लिया, देखो ये एरिया लिया। मुझे बताओ, छोटा सा एक हमने सेगमेंट लिया, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? आप कहोगे सर नॉर्मली आउटवर्ड, कुछ इस प्रकार से ही होगा। नॉर्मली क्या होगा? आउटवर्ड होगा। इसके बाद मुझे ये बताओ, यदि आपका एरिया वेक्टर इस तरफ है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? आप बोलोगे किसी भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड। लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ और आपका एरिया वेक्टर भी इस तरफ। इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच एंगल होगा 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो सर ई को बाहर निकाल दो, ये लो, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। यदि हम यहाँ पर देखें तो हमें पता है हमें केवल वैल्यू पुट करनी है। हमें क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। देखो भाई, मैंने एक चीज़ लिखी, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस। क्लोज इंटीग्रल डी एस क्या है? हमने छोटे छोटे टुकड़े लिए, उन सबको मिला दे, क्या कर दे? इंटीग्रेट। उसका एरिया कितना आएगा? आप बोलोगे सर उसका एरिया तो देखो हमने यहाँ तक लिया है, स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देने की बात यह है, आर कौन सा लेंगे, छोटे वाला या बड़े वाला? देखो भाई इधर एक बार समझने की दृष्टि से, ये कैपिटल आर रेडियस का है, हमें इस पॉइंट पर निकालना है। ये क्या है? स्मॉल आर। क्या है? यहाँ से स्मॉल आर है। यहाँ से यदि स्मॉल आर है तो देखो भाई, ये क्या है? कैपिटल आर। ये क्या है? स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या है? स्मॉल आर। तो इस पूरा एरिया कितना होगा? पूरा एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? वैल्यू पुट कीजिए। देखो हम वैल्यू पुट करते हैं दोनों में, 4 पाई आर स्क्वायर ई की जगह ई इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या लिखा? ई की जगह ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, पूरा चार्ज कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। सही है या गलत है? देखो भाई, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये सीधा सा आया है E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्या आया? E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। यदि हम ऊपर नीचे कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, हम क्या करें? इसमें कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा सर, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखिए भाई, इसको मैं क्या लिख दूंगा? इसको लिख दूंगा रो। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक बार देखिए। क्या हमारे पास रिजल्ट क्या आया?
सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो हमने कहाँ निकाला, जो स्फेरिकल सेल थी उससे बाहर की तरफ, कहाँ बाहर की तरफ। अब निकालेंगे हम सरफेस पर। कहाँ निकालेंगे? सरफेस पर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम लिखते हैं इफ पॉइंट P कहाँ पर, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तब क्या होगा? जैसा हमने अभी पहले किया, हमारे पास हमने लिखा E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए था सर? ये था हमारे कैपिटल R रेडियस वाले गॉसियन सरफेस के लिए। हमें इसकी वैल्यू कहाँ पुट करनी है? हमें वैल्यू पुट करनी है ए इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E की वैल्यू क्या आएगी भाई? Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। देखिए भाई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या है सर? ये तो अगेन वही है, क्या? सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सिंपल डेरिवेशंस हैं। अब देखो, अब हमारे पास हमने 2 केस लिए, अब एक तीसरा केस लेते हैं। देखो भाई, हमने सबसे माना कि ये क्या है? कैपिटल R है। ये क्या है? स्मॉल r। अब हम मान रहे हैं, पहले हमने यहाँ पर निकाला इस पॉइंट पर, फिर यहाँ पर निकाला, सॉरी यहाँ पर हम 2 जगह निकाल चुके हैं। अब हम यदि इस पॉइंट यहाँ पर कहीं निकालना चाहें अंदर की तरफ, मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो आप मुझे बताओ किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होता है? सर किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 होता है। चार्ज तो केवल उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहाँ पर? सरफेस पर। तो क्या होगा? वही हमें पता है, फाई इक्वल टू क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0, ये पूरी चीज़ क्या है? Q एनक्लोज्ड क्या है? किसी चार्ज कंडक्टर के लिए 0, तो ये कितना हो गया? 0। तो E कितना आएगा? 0। वापस 3 चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखना। हमें पता है कि किसी कंडक्टर के अंदर तक जब उसकी रेडियस से अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो 0 आएगा। सरफेस पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्या आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए भाई, यदि हम यहाँ पर निकालेंगे तो E कितना आएगा? 0 आएगा। E कितना आएगा? 0। हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर E कितना है? 0 है। क्या है भाई? E 0 है। यहाँ पर कुछ आएगा और यहाँ पर कुछ अलग आएगा। हमने यहाँ पर भी निकाल लिया। यहाँ पर आया हमारे पास सिग्मा अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इसका मतलब सरफेस से बाहर जाएंगे तो जैसे जैसे स्मॉल r स्क्वायर बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो देखो भाई, यदि हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, तो देखो भाई, ग्राफ कुछ इस प्रकार से, देखो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे
हम ई और आर में ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। देखो भाई, ये है ई और ये है आर। मुझे बताओ हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीन चीजें आई। यदि तीन केस आए थे, देखो भाई, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल टू आर, स्मॉल आर इज लेस देन इक्वल टू आर। तो मुझे बताओ, स्मॉल आर इज लेस देन इक्वल टू आर, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? नहीं होगा। मैक्सिमम कहाँ पर होगा? सरफेस पर होगा। मतलब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। और यहाँ पर आउटवर्ड कैसा होगा? यह होगा आपके, हमारे पास आया था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कई बार ग्राफ पूछा हुआ है, कई बार आपके एग्जाम में ग्राफ पूछ लेते हैं कि ये क्या है, ये किसके लिए है ग्राफ? इफ स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये किसके लिए है? स्मॉल आर इज लेस देन आर। अंदर तो होगा ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम कहाँ होगा? सरफेस पे। और जैसे जैसे सरफेस से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। हमें कहाँ इलेक्ट्रिक को कंडक्ट, हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है। सेल में हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें इस पर 3 पॉइंट पे निकालना है, आउटवर्ड, सरफेस एंड इनवर्ड। इनवर्ड पे कितना होगा? 0 होगा। 0 क्यों होगा? चार्ज कंडक्टर के अंदर कितना होता है? 0 होता है ना। हमें केवल बाहर की तरफ एक ध्यान देना है, फिर उसमें हम यदि वैल्यू स्मॉल आर इक्वल टू क्या कर देंगे? देखो हमारे पास ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट। हम आगे क्या करेंगे? हम आगे यदि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर। बहुत सिंपल डेरिवेशन है। हम इन्हीं डेरिवेशन के सीरीज में अगला नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए करेंगे, ठीक है? उसमें कुछ डेरिवेशंस अलग आएंगे, लेकिन जो आज कर रहे हैं और इससे अगला, इनमें से अक्सर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है? मैं आपसे आशा करता हूं कि ये आप सबको बहुत इजी वे में समझ में आया होगा और हम जल्दी आपसे रूबरू होते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा एंड अगेन थैंक यू सो मच।